हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबीए में। यह वीडियो गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई भी दवा ऐसे ही नहीं ली जाती है, ऐसे ही नहीं दी जाती है, सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप बगैर डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिन लेते हैं तो ध्यान रखना, इसका खामियाजा आपके बच्चे को जीवन भर उठाना पड़ सकता है। वह कौन कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, इस विषय पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों इसमें एंटी कैंसर ड्रग, जिसे दोस्तों मीथोट्रेक्सेट टैबलेट कहा जाता है। मीथोट्रेक्सेट दवा जो है दोस्तों, यह दवा रिमोटो आर्थराइटिस में भी दी जाती है। जो गठिया के मरीज होते हैं उनमें भी यह दवा दी जाती है। यदि यह दवा प्रेगनेंसी में दे दिया जाए तो पेट में पल रहे बच्चे के तलवे या होठों में डिफेक्ट हो सकता है, उसमें कट आ सकता है, साथ ही सिर में पानी भर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की समस्याएं हो सकती है यदि आप मीथोट्रेक्सेट टैबलेट लेते हो तो। ठीक है दोस्तों, अगली दवा है दोस्तों टेट्रासाइक्लिन दवा। यह दवा एंटीबायोटिक है। यह दवा बच्चे के दांतों को डिसकलर कर देती है। ठीक है दोस्तों, बच्चे के दांत पीले पीले हो सकते हैं, उसके दांत अलग अलग कलर के होंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही हड्डियों की प्रॉब्लम, ग्रोथ जो है नहीं हो पाएगी। अगली दवा है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन एंड्रोस्टेरोन। यह हार्मोनल दवा होती है। यदि महिला इन हार्मोनल दवाइयों को रेगुलर ले रही हैं तो उन्हें भी यह दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इससे पेट में पल रहे फीमेल बच्चे के जननांगों में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा देने वाली होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, प्रोजेस्टिन और जो एंड्रोजेंस है वो आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, अगली दवा है दोस्तों फिनोटोइन। यह दवा जो है दोस्तों मिर्गी में दी जाती है। यह मनोरोगी जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। यदि इस दवा को प्रेगनेंसी में ले लिया जाए तो बच्चे की जो हाथ पाँव है, हाथ पाँव की जो उंगलियां है, ये क्या है दोस्तों इनबैलेंस रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये इनबैलेंस रहेगी, छोटी या बड़ी रह सकती है। होठ या तलवे जो है वो कटा हुआ रह सकता है, सिर का आकार बहुत ही छोटा रह सकता है। इस तरह की समस्याएं फिनोटाइन के साथ होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रेगनेंसी में फिनोटाइन जो मेडिसिन है, दवा है, उसको नहीं लेना है। अगली दवा है दोस्तों फिनोबार्बिटोन। इस दवा को प्रेगनेंसी में लेने पर बच्चे में अलग अलग तरह की मालफॉर्मेशन होती है। मतलब कि दोस्तों बच्चे की जो बॉडी है उसमें अलग अलग एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है। या तो गले में सूजन आ जाएगी, या फिर सिर एक तरफ से बड़ा हो जाएगा, या फिर दोस्तों पूरा शरीर एक तरफ से बड़ा हो जाएगा। इस तरह भी समस्या हो जाती है जब आप फिनोबार्बिटोन दवा ले लेते हो तो। ठीक है दोस्तों, अगली दवा है दोस्तों कार्बामेजेपिन। अगर इसको लेते हैं तो बच्चे की जो न्यूरल टीप है उसमें तो डिफेक्ट होता ही होता है, साथ ही बच्चे में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली दवा है दोस्तों सोडियम वेल्पोरेट। ज़्यादातर यह दवा इपिलेप्सी के मरीज और मनोरोगी को दी जाती है। अगर यह दवा रेगुलर चल रही है, प्रेगनेंसी में भी यदि किसी महिला ने ले लिया है तो उस समय पेट में पल रहे बच्चे के स्पाइन में डिफेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है दोस्तों न्यूरल टिप डिफेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा हार्ट में डिफेक्ट हो जाएगा, हाथ पाँव में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगली दवा है दोस्तों लिथियम कार्बोनेट ग्रुप की दवा। यह मनोरोग में दी जाती है। यह दवा यदि इसे प्रेगनेंसी में दे दिया जाए तो पेट में पल रहे बच्चे के हार्ट में तथा बॉडी के अन्य पार्ट में एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही गोइटर की समस्या भी बच्चे में हो सकती है। अगली दवा है दोस्तों एंटी थायराइड ड्रग। अगर इन दवाइयों को पहले की डोज की तरह ले लिया जाएगा, हो सकता है पेट में पल रहे बच्चे को गोइटर की बीमारी हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए। इसीलिए एंटी थायराइड दवाई जो है डोज है प्रेगनेंसी में कुछ चेंज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एंटी थायराइड ड्रग का डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। अगली दवा है दोस्तों आइसोट्रेटिनोइन। यह एक्ने को ठीक करने की दवा है जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यह प्रेगनेंसी में महिला इस दवा को ले लेती है तो पेट में पल रहे बच्चे के होठ, चेहरे, सिर
इनमें से किसी में भी डिफेक्ट हो सकता है। हार्ट तथा सीएनएस में डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही ब्रेन में पानी भी भर सकता है। तो आपको आइसोट्रेटिनोइन जो है एक्ने वाली दवा है उसको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, अगली दवा है दोस्तों इंडोमेथासिन या फिर एस्प्रिन। आप सोच रहे होंगे कि एस्प्रिन तो प्रेगनेंसी में दी जाती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में एस्प्रिन दी जाती है पर लो डोज में दी जाती है। यदि इसे हाई डोज में दे देंगे तो यह इंडोमेथासिन के जैसे साइड इफेक्ट कर सकती है, जैसे हार्ट इफेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगली दवा है दोस्तों एज इनहिबिटर दवाइयाँ। यह दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है। यह दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए दी जाती है। वैसे तो बिना प्रेगनेंसी में यह दवा काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये दवाइयाँ नुकसान करती है। इसमें दोस्तों दवाइयों के नाम है रेमिप्रिल, इनेलाप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, कैप्टोप्रिल है। यदि प्रेगनेंसी में ये दवाइयाँ देंगे तो बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, साथ ही साथ ऑर्गन टिश्यूज ग्रोथ भी स्लो हो जाता है, साथ ही बच्चे की जो है डेथ भी हो सकती है। और लास्ट है दोस्तों, यह कोई मेडिसिन नहीं है, यह है दोस्तों शराब। जी हाँ दोस्तों, जिसे प्रेगनेंसी में कतई नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में अल्कोहल का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सभी प्रकार की दवाइयों के बारे में जाना जिनको प्रेगनेंसी में लेने पर होने वाले बच्चे को इसका खामियाजा देखने को मिलता है। आप इन मेडिसिन को प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना लें। यदि आपको ये दवाइयाँ रेगुलर चल रही है और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जिससे कि यह दवाइयाँ ना देकर कोई अन्य दवाइयाँ उन बीमारियों के लिए दिया जा सके और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।